वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने मनी के बाउंस को कैसे रिलीज कर सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि होपोनोपोनो फॉर मनी। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, या आप अपनी जॉब के अंदर प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, या आप बहुत सारे सेल्स कॉल भी कर रहे हो, आप बहुत एक्सपर्ट हो सेल्स में लेकिन फिर भी आपके पास में सेल्स क्लोज नहीं हो रही है, या पैसा नहीं आ पा रहा है, या किसी ने आपका पैसा ले लिया है लेकिन वो पैसा आपको वापस नहीं दे रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो और उन मिस्टेक्स को कैसे होपोनोपोनो के थ्रू आपकी थॉट्स को, आपके इमोशंस को हील कर सकते हो, ताकि आपके पास पैसे का फ्लो स्टार्ट हो। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो की। यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजयवर्गीय है और मैं आई एम हैप्पी मनी कोच वेरिन आई एम हेल्पिंग पीपल टू अनलॉक देयर फाइनेंशियल पोटेंशियल्स टू ब्रिंग मोर पॉजिटिविटी एंड मोर अबंडेंस इन देयर लाइफ। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होपोनोपोनो। होपोनोपोनो एक हवाइन टेक्निक है जिसमें कि हम हमारे इमोशंस को हील करते हैं, हमारे थॉट्स को हील करते हैं। और यदि आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में जानना है तो आप कमेंट में डालो कि सर डिटेल में होपोनोपोनो समझाओ, तो मैं आपको पूरा वीडियो समझाऊंगा कि हाँ होपोनोपोनो कैसे काम करता है, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या उसके साइंस है। बट अभी मैं उस हिस्ट्री और साइंस में नहीं जा रहा क्योंकि मेरे को मनी के बारे में बात करनी है। तो यदि मान लो, सपोज करो कि आपका किसी ने पैसा ले लिया और आपको वो नहीं दे रहा, तो आप उसके लिए क्या फील करते हो, आप इसके लिए क्या थॉट्स रखते हो। तो होता क्या है कि जब हम कोई भी इमोशंस फील करते हैं, कोई भी हमारी थॉट्स आती है, तो उससे एक एनर्जी जनरेट होती है। अब आप इमोशंस क्या होंगे, या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। यदि सपोज करो आप किसी चीज़ के लिए बार बार नेगेटिव इमोशंस जनरेट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। जैसे आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो तो आपके आपके और आपके पैसों के बीच में जो रास्ता है, उसके बीच में आपने एक क्या कर दिया, हर्डल्स डाल दिए, बर्डन्स डाल दिए। तो इस बर्डन की वजह से, इन हर्डल्स की वजह से क्या होता है, आपके पास में वो पैसा आ रहा होता है लेकिन कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाता है आपके इन नेगेटिव इमोशंस की वजह से और नेगेटिव थॉट्स की वजह से। तो आपको सबसे पहले, यदि आप भी कोई सिचुएशन में हो, या आपका भी किसी ने पैसा ले रखा है, या आप भी का भी जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, या आप बहुत सारी सेल्स कॉल कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके पास में पैसा नहीं आ रहा है, तो आप ये एक्टिविटी जरूर करना ताकि आपको फ़ायदा हो, आपको बेनिफिट मिले और आपके पास पैसों का फ्लो स्टार्ट हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो भी सिचुएशन है, सपोज करो हम एक सिचुएशन ले लेते हैं कि आपका किसी ने पैसा ले लिया। अब आपका किसी ने पैसा ले लिया लेकिन वो पैसा आपको नहीं दे रहा है। अब आप सोचो कि जब भी आप उस आदमी के बारे में सोचते हो या उस पैसों के बारे में सोचते हो, तो आपके सबसे पहले इमोशंस क्या आते हैं। आपको सबसे पहले लिखना है आपके क्या नेगेटिव इमोशंस है। नेगेटिव इमोशंस क्या क्या हो सकते हैं, सपोज करो कि आपको वरीज होती है, आपको टेंशन्स होती है, आपको लेक ऑफ मनी होती है, फियर ऑफ मनी होती है, फियर ऑफ लूजिंग मनी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है। या आप एक सिचुएशन ले लिया अपन ने कि आप जॉब में बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो आप क्या सोचते हो अपनी जॉब के लिए, आपके क्या थॉट्स, बेसिकली इमोशंस है अपनी जॉब के लिए, कि यार आप परेशान रहते हो अपनी जॉब से, या आपको ऐसा लगता है यार आई एम सो टायर्ड विद दिस जॉब, आई एम सो, यार प्रमोशन तो हो नहीं रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। सारी चीज़ें जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस है वो सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है सबसे पहले, है ना। इस आपका स्टेप नंबर 1 ये है। सेकंड स्टेप में आपके जो भी थॉट्स आ रहे हैं, अरे यार वो तो पैसा ही नहीं दे रहा है, अरे यार वो इंसान ही ऐसा, अरे यार मेरा तो पैसा ही अटक गया, अरे यार मैं उसको इतना कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। जो भी आपको लगता है कि हाँ आपने जो भी नेगेटिव एनर्जी जनरेट करी है यूजिंग योर थॉट्स, यूजिंग योर टॉक्स, तो आपको वो सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। जैसे आपने लिख ली तो आपको सबसे पहले क्या करना है। अब गाइस यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो भी आप चीज़ कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और यदि आप कर रहे हो तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट होता है होपोनोपोनो के अंदर, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके लेनी होती है, जो भी आपके इमोशंस है, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आप बोल रहे हो किसी इंसान के लिए या मनी के लिए। मनी इज समथिंग लाइक एनर्जी, ओके। यदि आप उसको नेगेटिव एनर्जी दोगे तो ऑब्वियसली वो अटकेगी, यदि आप उसको पॉजिटिव एनर्जी दोगे तो आपके पास में फ्लो होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हाँ आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे सपोज करो अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका किसी ने पैसा ले लिया और उसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है, तो आपको सबसे पहले क्या बोलना है,
आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द टेंशंस दैट आई एम क्रिएटिंग फॉर माई मनी। ओके, तो सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट बोलना है। जैसे आप ये स्टेटमेंट बोलोगे तो आप देखना कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है सारे इमोशंस की और जो भी आपके सारे थॉट्स हैं। फिर आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी के अंदर आप पूछोगे कि सर मैं सॉरी क्यों बोलूँ। भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी चीज़ें हैं, आप उनके लिए नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हो। हाँ, हो सकता है कि वो नहीं दे रहा हो, दैट्स ओके, बट आप क्यों नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हो। जो भी आप नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हो उसके लिए आपको सॉरी बोलना है। आपको जैसे सपोज करो, मैंने बोला अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया कि किसी ने आपके पैसे ले लिए और वो पैसे नहीं दे रहा, आप उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेंशन हो रही है। अब टेंशन हो रही है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बोलना है आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल माई टेंशंस। नाउ इसके बाद में आई एम सो सॉरी मनी, या आप ये बोल सकते हो आई एम सो सॉरी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि आई एम सो सॉरी मनी दैट आई एम क्रिएटिंग द नेगेटिव एनर्जी दैट इज टेंशंस। और ये भी आप बोल सकते हो जो भी आप रीजनिंग देना चाहो, रीजनिंग जैसे आई एम सॉरी मनी दैट आई एम टेलिंग यू दैट यू आर नॉट कमिंग इन माई लाइफ, और आप मेरी लाइफ में नहीं आ रहे हो, आप मेरे को बहुत परेशान कर रहे हो। तो आपको जो भी रीजनिंग आपको लगती है, जो भी आपको लगता है कि यार मैं ये चीज़ें गलत बोल रहा हूँ या ये मेरे लिए नेगेटिव इमोशंस मैं जनरेट कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको बोलनी हैं। ओके, अब आप बोलोगे कि सर आप कोई मेरे को स्क्रिप्ट दे दो। मैं आपको स्क्रिप्ट दे दूंगा, लेकिन आप खुद समझने की कोशिश करो मेरी स्क्रिप्ट किसके बेस पे होगी, मेरे इमोशंस की वजह से, मेरे थॉट्स की वजह से। ओके, अब आपके मेरे इमोशंस हो सकता है मैच कर जाएं, हो सकता है मैच नहीं करें, तो क्या होगा, यदि मैच कर गए तो ठीक है, आपके लिए काम कर जाएगी, लेकिन यदि मैच नहीं करे तो क्या होगा, नहीं काम करेगी। फिर आप 15 दिन के बाद में आके बोलोगे अरे सर मैं तो होपोनोपोनो कर रहा हूँ, काम ही नहीं कर रहा। नहीं करेगा ना भाई, क्यों नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आपने आपके थॉट्स, आपके इमोशंस को हील नहीं किया। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आपको आपके इमोशंस हील करने हैं, मेरे नहीं करने। आपको अपने इमोशंस, अपने थॉट्स हील करने हैं। तो सबसे पहले आपको अवेयर होना है कि आप अपने लिए, अपने पैसों के लिए आप क्या नेगेटिव इमोशन क्रिएट कर रहे हो, आप क्या नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी के बाद में आपको रीजनिंग देनी है। जो भी आपको लगता है, रीजनिंग आप जो भी दे सकते हो, जो भी आपको लगता है कि हाँ यार मैंने ये किया था। हो सकता है आज आपको 2 चीज़ें याद हो सकता है आपको नेक्स्ट 2 दिन के बाद में 2 चीज़ें और याद आ जाए। जो आपको याद आता है, जो आपको लगता है कि हाँ यार मैंने ये किया है, ये किया है, वो सब चीज़ लिखो। उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आता है होपोनोपोनो का, प्लीज़ फॉरगिव मी। आपने जो भी गलतियां करी है, आपने जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट किए हैं, उन सब के लिए आपको फॉरगिवनेस मांगनी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी फॉर क्रिएटिंग द नेगेटिव एनर्जी, फॉर, आप ये कह सकते हो कि फॉर क्रिएटिंग द टेंशंस फॉर यू, फॉर टेलिंग यू दैट यू आर नॉट कमिंग इन माई लाइफ अगेन एंड अगेन, फॉर you can say that for not closing the sales, for not coming, no, for you can say that कि जैसे मान लो सपोज करो कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि नॉट इंक्रीजिंग माई सैलरी। तो आपको रीजनिंग देनी है, आपको जो भी रीजनिंग आप दे सकते हो आप वो रीजनिंग दो। उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, थैंक यू। अब आपको थैंक यू क्यों बोलना है, अब आप बोलोगे सर पैसा तो मेरे लाइफ में आ ही नहीं रहा, फिर भी मैं थैंक यू क्यों बोलूँ। अरे भैया, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, आपके पास में इतनी सारी चीज़ें हैं, सपोज करो आपके पास में घर है, कार है, कपड़े हैं, जो भी हैं, वो सब किसकी वजह से, पैसा आया जब भी तो आपके पास आया। हाँ, आप बोलोगे सर मैंने तो मेहनत करी, हाँ ऑब्वियसली आपने मेहनत करी है, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपको थैंक यू बोलना है उन चीज़ों के लिए जो आपके पास में है। जैसे थैंक यू मनी फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ, थैंक यू फॉर द ऑल द सेविंग्स दैट आई हैव, थैंक यू फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट्स आई हैव, थैंक यू फॉर ऑल the clothes I have, thank you for the food, thank you money for the food that I am bringing every day in my life। तो आपको वो रीजनिंग देनी है, थैंक यू मनी। अब आप ये भी बोल सकते हो थैंक यू मनी फॉर इंक्रीजिंग माई सैलरी। आपको जो भी, आप ये भी बोल सकते हो, हाँ दिस इज गुड थिंग। आप ये भी बोल सकते हो, यदि सपोज करो आपको चाहिए कि यार वो बंदा मेरा पैसे दे दे, तो आप थैंक यू मनी फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, यू कम बैक इनटू माय लाइफ। आपको जो भी फ्यूचर लगता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो वो भी आप बोल सकते हो, बट रीजनिंग दो, क्योंकि आपकी जो रीजनिंग होगी ना वो आपसे रिलेटेड होगी, और जितनी आप रीजनिंग दोगे
उसमें आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा और उतना ज़्यादा आपका होपोनोपोनो आपके लिए काम करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग होपोनोपोनो यूज़ कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब जब आप सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो आपके लिए कैसे काम करेगा? क्यों? और सही तरीका यही है कि आप उसको रीजनिंग दो, जितना आप रीजनिंग दोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ओके, नाउ लास्ट स्टेटमेंट, आई लव यू फॉर द मनी आई हैव, आई लव यू मनी इन कमिंग इन टू माई लाइफ। जो भी आपको रीजनिंग देनी है, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, जो भी आपको रीजनिंग देनी है, आपको सबको वो रीजनिंग देनी है कि आपको होपोनोपोनो के हर स्टेटमेंट के आगे रीजनिंग देनी। तो ये हो गया आपका मनी के लिए होपोनोपोनो। अब आपको मैं एक होपोनोपोनो ऐसा बताऊंगा जो कि आपके लिए बेनिफिट होगा, चाहे आपको रीजनिंग आती हो, नहीं आती हो, कुछ भी हो आपको, लेकिन ये होपोनोपोनो, आपने रीजनिंग का होपोनोपोनो कर लिया, फिर उसके बाद में आपको अपने ये वाला होपोनोपोनो करना है, जो कि जिसे मैं बोलता हूँ मास्टर होपोनोपोनो। अब ये मास्टर होपोनोपोनो क्या है? अब मास्टर होपोनोपोनो में मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि आपके सारे नेगेटिव इमोशंस हैं एंड ऑल दैट। ओके, तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, नेगेटिव इमोशंस के लिए आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो आपको क्या बोलना है, आई एम सो सॉरी मनी फॉर क्रिएटिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फॉर यू, while in the thoughts, while in the emotions. I take 100% responsibility for all the emotions that I am creating for you, for that I am creating all the negative emotions for you. Okay, फिर आपको क्या बोलना है, I am sorry money for creating all the negative emotions for you. I am sorry money for creating all the negative thoughts for you. Okay, आपको ये बोलना है। फिर आपको क्या बोलना है, प्लीज़ forgive me money for creating all the negative emotions for you. जो भी आपको इमोशंस याद आते हैं वो आप बोल सकते हो। आई एम सॉरी मनी फॉर क्रिएटिंग ऑल द नेगेटिव थॉट्स फॉर यू। फिर आपको क्या बोलना है, थैंक यू मनी फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ, थैंक यू मनी फॉर showing up in my life, thank you money for giving my laptop, giving my car, whatever you think. Okay, but आपको ये मास्टर एफएम है, whatever, thank you money for coming into my life. ओके, इसके बाद में आपको बोलना, आई लव यू, थैंक यू एंड आई लव यू सो मच मनी, आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मनी, थैंक यू मनी एंड आई लव यू मनी। जैसे ही आप ये करोगे और जैसे ही आप ये करके इसको फिनिश करोगे, तो देखना आपके 30 डेज़ के अंदर आपको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट्स नज़र आएंगे और आपको दिखेगा कि नहीं, पैसा आ रहा है मेरे पास में। अब इसमें हाँ, अभी तक वीडियो को क्लोज मत करना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि लोग क्या मिस्टेक करते हैं। एक तो सबसे पहले जो मिस्टेक करते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि रीजनिंग नहीं देते। रीजनिंग कोशिश करते हैं कि यार मेरे को वो बंदा दे दे या वो बंदा दे दे, नहीं, रीजनिंग आपको बैठनी है और आपको खुद को निकालनी है। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, अपने इमोशंस नहीं डालते। अपने इमोशंस, आपको जब आप ये बोल रहे हो कि आई एम सो सॉरी मनी, तो आपको फील करना है, सॉरी फील करना है। आपने जो भी बोला है उसके लिए आपको सॉरी फील करना है। हो सकता है आपको 1-2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, 4 दिन नहीं आए, बट उसको करते रहो। कई लोग आते हैं, सर मैं बोलता हूँ तो हूँ लेकिन मेरे को फील नहीं आता है। अरे बोलो, करो, उसको फील करने की कोशिश करो। जब आप उसको फील नहीं करोगे तो कैसे फील होएगा मुझे बताओ। तो आपको फील करना है, ठीक है। आपको जो भी आप बोल रहे हो, आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मनी, थैंक यू मनी एंड आई लव यू मनी, आपको फील करना है। जैसे ही आप फील करोगे, जैसे ही आप अपनी रीजनिंग दोगे, आप देखना आपके लिए अपने इमोशंस, अपने थॉट्स आपके चेंज होंगे। और जैसे ही आपके इमोशन और थॉट्स चेंज होंगे, आपके लिए होपोनोपोनो काम करने लगेगा और मनी का फ्लो स्टार्ट होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और लोगों के साथ शेयर करना, जो भी लोगों आपको लगता है कि यार इनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है और लगता है कि नहीं, ये वीडियो लोगों के साथ शेयर होना चाहिए। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो। तो क्योंकि मैं हैप्पी मनी कोच हूँ और लोगों की इसी तरीके से हेल्प करता हूँ ताकि लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा मनी के लिए अवेयरनेस हो, मनी के लिए जो आप मिस्टेक कर रहे हो वो आपको पता चले। नेक्स्ट, यदि आपको सपोज करो लगता है कि सर मुझे तो मेरी रीजनिंग पकड़ में नहीं आती, मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे बर्डन से मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, तो आप मेरे से एक 1-to-1 सेशन और मेरी 1-to-1 कोचिंग ले सकते हो, जिसमें कि मैं और आप होंगे और मैं आपके मनी बाउंस पे काम करूंगा और आपको पता चलेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। यदि आप मेरे साथ में 1 से 1.5 महीने काम करोगे तो मैं आपको 100% श्योर कह सकता हूं कि आपकी लाइफ में मनी का फ्लो स्टार्ट होएगा। यदि आप भी मेरे से 1-to-1 कोचिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे एक बायो के अंदर लिंक है, क्लैरिटी सेशन, 30 मिनट का सेशन, आओ मेरे से बात करो ताकि मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो और आप उसको कैसे कर सकते हो। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।